आप कहीं पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हो। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि जो जोड़ियां होती हैं, वो बोलते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। क्या ये सच है? इसमें कितना सच है, इसको डिटेल में समझेंगे आज। बट उससे पहले आप मुझे एक बात बताइएगा। आप इस बात पे गौर करना, क्या इस जन्म में हमारे जो माँ बाप हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, क्या हमने उनको चुना है? नहीं ना। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो बस वहाँ पर पैदा हो गए। हम थोड़ी ना अपने माँ बाप को चूज करने गए थे कि हमको ये पेरेंट्स चाहिए या हमें ये भाई बहन चाहिए। लेकिन हमने अनजाने में ही उनको चुना है, अपनी किस्मत से। बोलते हैं कि माँ बाप किस्मत से मिलते हैं, अच्छे भाई बहन किस्मत से मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो किस्मत जो हम बोल रहे हैं, किस्मत मतलब कर्म का फल। हमने पिछले जन्म में जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो आपको याद नहीं है। अब जब मैं बोलती हूँ पिछला जन्म, तो पिछला जन्म भी एक जन्म नहीं है। हमारे पता नहीं कई सारे जन्म और मरण अब तक हो चुके हैं, इसी में हम फंसे हुए हैं। हमारे पता नहीं कितने जन्म अब तक हो चुके हैं। हमने अब तक जो भी कर्मा किया, उसके हिसाब से हमको एक ऐसे घर में भेजा गया, ऐसे लोगों के बीच भेजा गया जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट जुड़े हुए थे। अब आप उन लोगों को पसंद करो या ना करो, आप वहाँ पे रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती। आप उन्हें बदल नहीं सकते। मतलब जो आपको मिल गया ना, वो तो फिक्स्ड है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो आपको मिली अपनी पास्ट लाइफ के हिसाब से हैं, अपने पूर्व जन्म के हिसाब से हैं। लेकिन आज आप इन लोगों के बीच रहते हुए, जो आपके घर वाले हैं, आप अपनी फैमिली वालों के साथ जैसा बिहेव कर रहे हो, जैसे आपके आज के एक्शंस होंगे, आपका प्रेजेंट कर्मा होगा। अब वो कर्मा भी कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड हो रहा है। जो आप कर रहे हो, जो कर्मा सॉफ्टवेयर में दर्ज हो रहा है, और उसका फल प्रेजेंट में या आने वाले टाइम में जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको रिलेट करते हुए हम जाते हैं इस बात पे कि जो ये शादियाँ होती हैं, जोड़ियाँ होती हैं, क्या ये सच में ऊपर से बन के आती हैं? देखो, जब हम एज ए सोल, हम क्या है? एक सोल, आत्मा, एनर्जी है। एनर्जी जो इस ह्यूमन बॉडी के कॉस्ट्यूम में रहती है। हमारे कई सारे जन्म हो चुके हैं। जब से ये सोल ऊपर से नीचे उतरती है, तो ये वहीं जाती है जहाँ पर इसको जाना होता है। मतलब देखो, जब हम इस धरती पे थे, तब हमने बहुत सारे कर्म किए, अच्छे किए, कुछ बुरे किए, बहुत सारी चीज़ें हमने करी। अब जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जब हमारा जन्म होता है, तो वो एक ऐसी जगह होगा जिनके साथ पिछले जन्म में हमारे हिसाब किताब बचे हुए होते हैं, जिनको हमने पिछली लाइफ में या तो सुख दिया होगा या दुख दिया होगा। अब जब हमारा दोबारा जन्म होता है, तो फिर से धीरे धीरे ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। एक संपर्क तो हमारा तभी बन गया जब हमारा वहाँ पे जन्म हुआ, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले। दूसरा, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो ऐसे ही लोगों के साथ संपर्क होगा जिनके साथ कोई ना कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा, जिनको सुख देना होगा या दुख लेना होगा, कुछ लेन देन जिनके साथ करना होगा ना। तो ऐसे ही लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि कर्म ये शरीर नहीं करता, कर्म कर रही है इसके अंदर रहने वाली एनर्जी, हमारी आत्मा। और वही आत्मा अलग अलग जन्म ले रही है और जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। अब जब हम अपने पेरेंट्स को चूज नहीं करते, तो फिर इंसान के साथ हमने अपनी आगे की लाइफ बितानी है, या आप बिता रहे होंगे, तो आप उसको चूज नहीं करेंगे। आपने उसको नहीं चुना है, वो भी पहले से तय है, क्योंकि आपका उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट जरूर होगा।
ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ जाते जिसके साथ हमारा कोई लेन देन होगा, कोई हिसाब किताब होगा, आप उसी के साथ जुड़ेंगे। आप ऐसे ही लोगों से टकरा रहे हो, ऐसे ही लोगों से आपको यूनिवर्स मिलवा रहा है जिनके साथ आपको मिलवाया जाना था। तब शादी भी, जो मैरिज है वो भी पहले से ही तय है। जो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, आपके सामने जिस भी कनेक्शन के थ्रू आप जिस भी इंसान के संपर्क में आए, आपने उसको चुना नहीं है, आप उससे मिले नहीं हो, बल्कि आपको उससे मिलवाया जा रहा है। वो किसी भी थ्रू आपके सामने आए, चाहे वो किसी भी तरह आपके सामने आए, आपको उससे मिलवाया जरूर जाएगा। हमें लगता है कि हमने उनको चुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए आपकी शादी भी ना उसी के साथ होगी जिसका आपके साथ पास्ट में कार्मिक अकाउंट होगा। आपको उससे कुछ लेना होगा या देना होगा, उसके साथ ही जुड़ोगे आप। जब टाइम आएगा तब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनको आपकी लाइफ में आना होगा, वो अपने आप आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। फिर चाहे वो आपकी स्टडीज के टाइम हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जब आपने करियर में एंटर किया हो तब हो, लेकिन चीज़ें ऐसी बनती और जुड़ती चली जाएंगी, कनेक्शन ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जब लड़के का और लड़की का जब परिवार मिलता है, जब अरेंज मैरिज होती है, तब लड़की वाले जनरली लड़के के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वो करता क्या है, दिखता कैसे है, उसकी सैलरी, इनकम, करियर, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो कई बार जब एक कमी दिखती है, जब लड़के वालों की साइड से कोई भी कमी दिखती है, तो लड़की वाले वहाँ पर अपनी लड़की को नहीं देते हैं, रिश्ता नहीं करते हैं। ऐसे एक रिश्ता रिजेक्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा होता चला जाता है कई बार। लेकिन जब टाइम आता है ना, गौर कीजिएगा इस बात पे, जब टाइम आता है ना, तो फिर कुछ कमियां जो लड़के के अंदर होती हैं या लड़की में, वो अपने आप छुप जाती हैं। बुद्धि एक तरह से वहाँ पे काम ही नहीं करती, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके सामने नहीं आती, आप उसको इग्नोर कर देते हो। वहाँ पे जहाँ पे आप पहले कई बार ना करके आए होते हो, वहीं पे आप हाँ कर देते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उससे मिलना था, आपके उस पार्टनर के साथ कार्मिक अकाउंट थे, तो आपकी शादी उसके साथ फिक्स हो गई या शादी हो भी गई, फिर वो कमी आगे जाके आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उस टाइम वो आपको नहीं दिखाई देगी जब वो आप उस कमी को देखना चाह रहे थे, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं गई। आपको ये एक लॉजिक समझना पड़ेगा कि मैं इस जन्म में उसी इंसान से टकराऊंगा या टकराऊंगी जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है, चाहे पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, उसके घर वाले हो, गुरु हो, शिक्षक हो, वो सब भी प्रारब्ध होते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में कोई नहीं आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, अगर वो चीज़ आपको मिलनी है, वो इंसान आपको मिलना है, तो वो हर हाल में आपका ही है। आपके हिस्से का सुख दुख आपके हिस्से में ही आएगा। जो पैसा लिखा है जिंदगी भर में, आप जितना पैसा कमाओगे, आपकी लाइफ में जो इंसान आने हैं, आपको जो नेम फेम मिलना है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। टाइम आने पर यूनिवर्स अपने आप सब कुछ करवा लेता है। आपके घर वाले रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे और लोग आपको बताना शुरू कर देंगे, उसका लड़का बैठा है, उसकी लड़की बैठी है। ये सब टाइम आने पे होने लगता है अपने आप। आत्मा इस दुनिया में आती ही है अपना हिसाब किताब क्लियर करने। आप जिस भी इंसान से मिल रहे हो, आप उसके साथ काम कर रहे हो, आप उसके साथ घर में रहते हो, आपका उसके साथ जो लेन देन है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना, वो इंसान आपकी लाइफ से नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहेगा। हो सकता है कि उसके साथ आपका ज़िंदगी भर का कनेक्शन हो। जब तक आप इस शरीर में हो, आपका कनेक्शन जिस इंसान के साथ है ना, आपको उसके साथ अपना लेन देन कंप्लीट करना है। तो
तो टाइम आने पे चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन आपको संकेत मिलते जाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई होप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, और आपकी चिंता कुछ ना कुछ कम जरूर होगी, और आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देंगे और अच्छे कर्म करते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।